लेट पी क्यू बी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मीन्स क्या होता है बच्चों, जैसे बाइसेक्ट आपने अगर वर्ड सुना हो, बाइसेक्ट मीन्स होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। कोई भी लाइन है वो उसको इंटरसेक्ट कर रही है, दो बाइसेक्शन मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो जा रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब ट्राई मीन्स तीन, तीन सेक्शन जो इक्वल सेक्शन बना दे वो ट्राइसेक्शन, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं पी क्यू विद द बी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी विद पी क्लोजर टू ए, पी जो है ए की तरफ है और क्यू क्लोजर टू बी। कोई लाइन ले लीजिए आप ए बी, ये मैंने लाइन ले ली ए और ये बी। अब इसको ट्राइसेक्शन का लिख रही, अगर एक लाइन बनाते हैं तो दो ही सेक्शन बनते हैं, पर ये कह रहे हैं तीन सेक्शन बनाने, तो दो लाइन बनानी पड़ेंगी। और इन्होंने पॉइंट दे रखा क्या, एक का नाम पी और पी क्लोजर टू ए के पास वाला जो पॉइंट है वो पी है, और क्यू क्लोजर टू बी, क्यू क्लोज हो गई बी के। क्योंकि ये ट्राइसेक्शन है तो तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए होंगे, तीन इक्वल रेशियो में डिवाइड हुए होंगे। मान लेते हैं कोई भी इनकी वैल्यू होगी, उसको हम के ले लेते हैं, के रेशियो में है डिवाइड हुए होंगे। तो के लेने का मेरा मतलब है कि कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट रहा होगा। जब आप इनका रेशियो निकालोगे तो 1:1:1 ही निकलेगा। के अपॉन के जब करने जाओगे ना, के अपॉन के कट के क्या बचा, 1/1 ही तो बचता है। तो रेशियो वही, जब दो चीज बराबर हो या तीन चीज बराबर हो तो उनका रेशियो 1:1 ही आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ट्राइसेक्शन हमने ये कर दिया। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। आप अपनी नॉलेज का यूज करना है, जो हमने अभी सीखा है कि हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू। डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स आर ए इक्वल 4,7, ए की वैल्यू दे रखी है क्या 4,7, एंड बी की क्या गिवन है 16,-2, 16,-2 ये हमें बी की गिवन है। तो हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और डेफिनेटली 10th क्लास का पार्ट ये आपको जोड़ा गया है, 9th में पहले नहीं था। चलिए समझिए, इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अभी आपने जो सेक्शन पढ़ा था उसमें जैसे यहाँ पे था, ये मिड पॉइंट था, तो ये रेशियो 1:1 हो गए थे, पर यहाँ पे 3 आ रहा है। तो आप एक बात बताइए, जब मैं इसको पकड़ूंगा, अभी देखना, अभी आपको 1 मिनट में कैसे समझ में आएगा। ए बी और ये पॉइंट ले लिया मैंने पी, मैं भूल जाता हूँ उसको और जो पॉइंट्स थे, क्यू को मैं भूल जाता हूँ फिलहाल के लिए। इसका कोऑर्डिनेट 4,7 और इसका कोऑर्डिनेट 16,-2। अभी देखना, आप ये आंसर बताएंगे। यहाँ से यहाँ तक की क्या वैल्यू थी 1, या के की फॉर्म में रखेंगे तो क्या थी के। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की क्या वैल्यू थी, फटाफट बताना है आपको, कमेंट में बताइए। पी से बी की वैल्यू क्या थी, आप बोलेंगे सर के प्लस के, यहाँ तो 2 के आ गए, तो क्या मैं इसको 2 के नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ या नहीं। के प्लस के, पी टू बी क्या हो गया 2 के हो गया। 2 के मीन्स अब इनका जब रेशियो निकालोगे के अपॉन 2 के करोगे तो के से के कैंसिल आउट, 1/2 मीन्स रेशियो 1:2 का आया या नहीं आया, फटाफट बताओ, आया या नहीं, बिल्कुल आया। तो अब हमें ये मिल गया कि इनका रेशियो है 1:2, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। रेशियो तक हम पहुंच गए, हमें पता चल गया क्या, जो हमें पता करना था कि ए, एक मिनट, ए और बी, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया था पी, हमें पता चल गया था रेशियो आ गया 1:2 का। ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या गिवन थे, -7, नो सॉरी, ए के जो कोऑर्डिनेट गिवन है 4,7 एंड बी के जो कोऑर्डिनेट गिवन थे वो गिवन है आपको 16, -2। अब मैं बोलूं आपसे बेटा कि पी के कोऑर्डिनेट बताइए, तो x, y सेक्शन फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, तो चलिए वही लगाएंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या था, x की वैल्यू के लिए क्या बताया था मैंने कि जो इधर रेशियो उसकी उधर से मल्टीप्लाई, तो x के लिए चाहिए तो सिर्फ x वाली टर्म से, जो कि ये है x1, ये y1 और ये आपका x2 और ये y2। तो x की वैल्यू निकालना है सिर्फ ये वाली की, तो सिर्फ x से करेंगे, तो 1 × x2 है ना। फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले मैं, क्या होता है m × x1 प्लस n × x2, एक मिनट, m x2 और n x1। m अगर इसको ले रहा हूँ तो मैं m ये n ये, m की मल्टीप्लाई x2, m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यही था। ऐसे ही y के लिए क्या था, y के लिए भी यही था, m
y2 प्लस एन y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। बस इसमें पुट कर देंगे ये वैल्यू, तो आ जाएगी x की क्या आएगी फिर, m क्या है रेशियो 1 इंटू 16 कितना हो जाएगा बेटा 16 प्लस n 2 इंटू 4 2 जार 8 डिवाइडेड बाय m प्लस n 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। सिंपल, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ऐसे इधर y की वैल्यू भी साथ में निकाल लेते हैं। चलो m 1 इंटू -2 क्या हो गया -2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो, और 2 की मल्टीप्लाई जब 7 से करेंगे 2 7 जार 14 डिवाइडेड बाय m प्लस n मीन्स 3। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 16 प्लस 8 24 डिवाइडेड बाय 3 तो 8 x की वैल्यू। ऐसे y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा -2 जाएगा 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4। तो सिंपली p के जो कोऑर्डिनेट है क्या आ गए बेटा 8,4। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत हो तो बताओ, कमेंट में बताओ फटाफट कि सर कोई दिक्कत नहीं समझ में आया, दोबारा एक बार देख लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए पी के तो हमने निकाल दीजिए, पर वो क्यू के भी पूछ रहे हैं साथ में। अब वापस से यहीं पाएंगे कहानी पे, अगर क्यू के पूछ रहे हैं तो फिर मैं इस बार क्या करूँगा, इस बार मैं ये करूँगा कि ए और बी, और मैं सिर्फ क्यू को रखूँगा, भूल जाऊँगा पी भी कोई था। और क्यू के लिए मुझे पता था यहाँ पे जो वैल्यू थी वो के थी। अब मुझे फटाफट से आप जल्दी से बताइए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। आप फटाफट से बोलेंगे सर ये तो वही होगी के प्लस के, कितने इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो आप भी सर। लो 2k, तो ये हो गया आपका 2k। अब इनका रेशियो निकालेंगे तो फिर वही आ जाएगा 1:2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। दूसरा एक तरीका और हो सकता है, वो क्या हो सकता है, अगर हम भूल जाएं ये चीज़, पी के कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए, बी के हमें गिवन है, तो ये इन दोनों का मिड पॉइंट है या नहीं है, k/k 1:1 तो है या नहीं है। तो पी और बी का मिड पॉइंट भी हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं अभी पीछे 8, जो आया था 4, तो वहाँ का मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं। ऐसे भी निकाल सकते हो, या आप जो ये वाला तरीका हम कर रहे हैं इससे भी निकाल सकते हैं। तो मैं मिड पॉइंट वाले से निकालूंगा जिससे कि दोनों की प्रैक्टिस हो जाए। तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी, ये चीज मेंशन कर देंगे साथ में बस, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। ठीक है, लाइन भी बना देते हैं लो आपके लिए, ये P और ये B और यहाँ पे है Q। P के कोऑर्डिनेट ये रहे, क्या है 8,4। B के कोऑर्डिनेट क्या है, वही पहले वाले 16,-2। Q के हमें निकालने हैं जो कि x, y। तो मिड पॉइंट का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, मीन्स Q की x, y निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, चलो लिख देते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। y के लिए होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। फटाफट से वैल्यू पुट करेंगे, x1 क्या है हमारा ये भी लिखना जरूरी है, और ये x2 और ये y2। x1 8 प्लस 16 24 डिवाइडेड बाय 2, और y1 प्लस y2 4 माइनस 2, तो 2 हो जाएगा 2/2। तो इसको काटेंगे तो ये हो गया आपका 12,1। ये आ गया आपके Q के कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोई दिक्कत? फिलहाल ये ही पूछा है आपसे।